Hi everyone, welcome to Cat by LPT. So guys, the last 25 days are left. तो जो लास्ट फाइनल डेज अपने पास बचे हैं, व्हाट शुड बी आवर रिवीजन प्लान, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, व्हाट इज द माइंड सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये जो लास्ट के फ्यू डेज हैं, ठीक है, दिस इज समथिंग जहां पर आपको थोड़ा सा प्रेशर भी फील हो रहा होगा. सम आर फीलिंग लाइक कि जितना देना चाहिए था इनपुट उतना नहीं दे पाए हैं, है और सिलेबस बचा है. देर आर सो मेनी थिंग्स आर गोइंग इन योर माइंड राइट नाउ, बट नाउ इज द टाइम वेर यू हैव टू टेक द लीड. ठीक है, तो हाउ शुड यू plan these final days, what should be the revision strategy, and everything we are going to discuss everything in this session. Let's start. देखो, ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो अब अपना लास्ट डे में एक मोटा मोटा आप बना लो, दैट फोकस ऑन कंसोलिडेशन गाइस, राइट. नो न्यू टॉपिक, कोई भी नए टॉपिक के पीछे नहीं भागना है. ठीक है, कि आपको लग रहा है कि यार ये भी रह गया, ये भी रह गया, जस्ट डोंट गो दैट वे. जो आपने पढ़ लिया, जस्ट कंसोलिडेट दैट, कि जो जो चीजें आपने की हैं उन पे अपना कमांड बना लो. ठीक है, गो थ्रू रिवीजन उन्हीं टॉपिक्स का करो. डोंट गेट इनटू द न्यू थिंग्स नाउ स्पेसिफिकली. इस पर्टिकुलर टाइम पे अपना मेंटेन करना है मॉक टेस्ट का रिदम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, हर 2 दिन में एटलीस्ट आप एक मॉक लगाने का ट्राई करो. इन एवरी 2 days ऑफ मॉक एंड एनालिसिस बहुत जरूरी है. ठीक है, एनालिसिस ओवर क्वांटिटी, मतलब इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि यार आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है. आपका प्रायोरिटाइज होना चाहिए एनालिसिस के ऊपर, राइट. जो भी आप चीज कर रहे हो, जो क्वेश्चंस के, एनालाइज देम थॉरोली. ओके, कि एग्जाम में इफ सच क्वेश्चन कम्स तो शुड आई बी स्किपिंग इट और शुड आई अटेम्प्ट इट. अटेम्प्ट करना है तो राउंड 1 में, राउंड 2 में, इस तरीके से एनालिसिस करना है ऑफ ऑल द टॉपिक्स यू आर डूइंग. ठीक है, तीनों सेक्शंस को डेली बैलेंस करना है नाउ. ठीक है, स्टार्ट सिटिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम नाउ कि आप तीनों सेक्शंस को बैलेंस करो. ठीक है, एक सेक्शन अकेला मेरा कैट नहीं निकालेगा, राइट. तो ट्राई टू बैलेंस ऑल द 3 sections. जिन सेक्शंस में आप वीक हो, ट्राई टू कीप देम एटलीस्ट की बॉर्डर लाइन, कि आप उसमें से जितना हो सके उतने क्वेश्चंस वहां से निकाल लो. वो एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी के साथ हमें अपना प्लान करना है रिवीजन. ठीक है, माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ इज नॉट द टाइम कि आप चीजें कल पे डिले करो. ठीक है, आज ही चीजें उठाओ. अवॉइड बर्नआउट. अब इस प्रोसेस में क्या है कि नाउ डू नॉट एग्जॉस्ट योर सेल्फ. ठीक है, प्लान योर डे विद ब्रेक्स. उसमें आप छोटे छोटे ब्रेक्स इंक्लूड करो, राइट. स्लीप एंड डाइट आर द की टू फोकस. देखो, एक, अगर आप टाइमली यू वांट गेट प्रॉपर स्लीप, डाइट अच्छे से नहीं लोगे, बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक मेंटल एक्टिविटी, एंड मेंटल एक्टिविटी नीड एनर्जी, इट नीड रेस्ट. तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप टेक अ बैलेंस डाइट बेसिकली. ठीक है, टेक अ प्रॉपर स्लीप ऑफ एटलीस्ट 6 to 7 hours का स्लीप आप मेंटेन करो. ठीक है, एक पर जिस टाइम पे जा रहे हो उसी पे मेंटेन करो. ठीक है, इरेगुलर स्लीप्स, डू नॉट डू दैट. And this is very important, like manifestation we call it, or visualize success. Do not do the things like, okay, doubt yourself, right. Just visualize your cat day, that you are getting the best out of it. Visualize it on a everyday basis and believe it will definitely help to boost your confidence. Okay, stay consistent. Okay, small wins daily, it is a very very important thing, guys. And do not focus, don't give yourself a like huge task a day. ठीक है, छोटे छोटे टास्क में आप पूरे दिन को डिवाइड करो एंड अचीव दोज टारगेट्स. ठीक है, ट्राई टू अचीव लाइक 80-90% ऑफ योर टारगेट्स. एंड कंसिस्टेंसी इज द की. ऐसा नहीं है इफ आई एम सिटिंग फॉर लाइक 5 hours टुडे और अब मैं 2 दिन बाद बैठूंगा, तो दैट इज नॉट गुड. ठीक है, बी कंसिस्टेंट डेली. छोटे छोटे टारगेट्स दो, कंप्लीट दोस टारगेट्स, राइट. दे विल हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. तो माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस लास्ट टाइम में, बिकॉज यू माइट फील अ लिटिल बिट लैक ऑफ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिलेगा भी. ठीक है, डाउट भी होगा, बट एवरीथिंग इज अबाउट माइंड सेट. जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस. ठीक है, अब लगभग 25 days इज देयर विद मी. तो वो 25 days में हाउ टू यूटिलाइज देम, कि वी हैव टू डिवाइड इट लाइक नेक्स्ट 1 to 10 days. यू विल बी डूइंग लाइक इंटेंसिव रिविजन. एवरी टॉपिक जो आपने पढ़ लिया उसका फुल ऑन रिवीजन करना है. एवरी प्रैक्टिस शीट जो आपने शायद जनवरी में लगाया होगा, गो थ्रू देम अगेन, गो थ्रू योर नोट्स, एवरीथिंग. इज द टाइम कि ये 1 to 10 days इंटेंसिव रिवीजन रहेगा. फुल लेंथ मॉक्स, तो अब बच नहीं सकते आप मॉक से. ठीक है, मॉक देना ही पड़ेगा, डजेंट मैटर आप
स्कोर अभी बुरा आ रहा है, ठीक है, जस्ट गिव मॉक्स, ठीक है। 11 to 20 days फोकस्ड योर टॉपिक वाइज रिवीजन। जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि यू आर फीलिंग लाइक ओके यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है या क्लियर नहीं है फंडे, फोकस ऑन दोज टॉपिक, ठीक है। टॉपिक वाइज रिवीजन वुड बी फॉर द नेक्स्ट लाइक 11 to 20 days। मॉडरेट लेवल के मॉक्स आप वहाँ पे दो, ठीक है। बहुत हाई डिफिकल्ट कोशिश करो, बहुत ही हाई डिफिकल्ट लेवल मॉक्स पे ना जाओ, बिकॉज डेफिनेटली अगर मार्क्स नेगेटिव में आने लगेंगे या तो 1 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट में रहेगा तो वो थोड़ा सा शेक करता है कॉन्फिडेंस को, ठीक है। देन द लास्ट 21 to 25 days में लाइट रिवीजन, ठीक है, एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट, ठीक है, और रेस्ट खुद को देना है, ठीक है। तो जो डे स्प्लिट होना चाहिए, इट शुड बी लाइक स्पेंड 3 hours ऑन अ क्वांट, 2 hours ऑन अ वीआरसी, 2 hours ऑन डीआईएलआर एंड वन यू एक मॉक एनालिसिस जरूर करना है। ये मेरा एवरी डे का स्केड्यूल लगभग होना चाहिए, दैट इफ आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग माई टाइम लाइक 3 hours इन क्वांट, 2 hours इन वीए, 2 hours इन डीआईएलआर और एक मॉक का एनालिसिस अपने को रखना है। तो दीज आर योर लाइक डेली टारगेट्स, है ना, कि आप पूरे डे को ऐसे डिवाइड कर लोगे। तो जो एज आई सेड कि आप छोटे छोटे विन, सो दिस इज योर विन वन, लेट्स से कि आप सुबह 7 to 10 बैठते हो तो दैट इज योर फर्स्ट विन। फिर आप लेट अस से 11 बैठते हो, सेकेंड विन, देन थर्ड विन, दिस इज योर फोर्थ विन। इस तरीके से स्प्लिट योर डे, राइट। देन पर्टिकुलर सेक्शन वाइज बात करें तो जैसे इफ यू आर फोकसिंग ऑन द क्वांट सेक्शन तो आप एरिथमेटिक एल्जेब्रा को 60% ऑफ द प्रैक्टिस टाइमिंग आप दो, लाइक 3 hours इफ आई हैव टेकन, है ना, 3 hours में से आप लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 hours या उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम एरिथमेटिक एल्जेब्रा को दो, राइट। अराउंड 2 hours का टाइम आप इसके लिए इन्वेस्ट करो। देन ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, डेली लाइक क्विक डेली रिफ्रेशर्स आप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आप सेलेक्ट कर लो, ओके दीज क्वेश्चंस आई हैव टू डू। डेली आप फॉर्मूला रिवाइज करो, जो भी आपने क्वेश्चंस की ट्रिक्स बनाए हैं, सम ट्रिक्स आर कि आप अपने अलग अलग होते हैं, डू दैट। प्रैक्टिस हाई फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चन, जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की आती है, जैसे यू नो दैट लॉगरिदम आता ही आता है, तो प्रैक्टिस a lot of logs, a lot of algebra में quadratic equations, right, inequality। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस रहेगा स्पीड पे और एक्यूरेसी पे भी। जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ा सा ट्राई टू सॉल्व इट इन अ टाइम फ्रेम एंड वहां पे फुल अटेंशन के साथ, सो दैट एरर शुड बी मिनिमम, लाइक एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी मेरे को अचीव करने का ट्राई करना है इन द क्वांट सेक्शन। व्हेन इट कम्स टू डीआईएलआर, 2-3 सेट्स आप डेली बेसिस पे लगाना स्टार्ट करो। जो ईट सेट टाइप्स होते हैं लाइक अरेंजमेंट्स, गेम्स, टूर्नामेंट, वेन डायग्राम, जो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेट्स होते हैं, ट्राई टू सॉल्व देम, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सेट का प्रैक्टिस करो कि टू बेस्ट, जो भी आप एक सेक्शनल टेस्ट उठाओ तो फोकस ऑन सिलेक्शन के आउट ऑफ द 4 or 5 सेट्स विच 2 सेट्स यू आर गोइंग टू डू, है ना। एंड एनालाइज ईच सेट आफ्टर सॉल्विंग। ऐसा नहीं है कि आपने सेट किया, आपसे बन भी गया, इवन आफ्टर आपका बन गया तो पे अटेंशन, ठीक है। उसके बाद एनालाइज जरूर करना कि वेर यू कैन सेव टाइम, क्या और बेटर वे हो सकता था, जहां पर आप स्लो डाउन हुए हो उसको वी कैन ओवरकम। देन कम्स टू लाइक वीए सेक्शन, आप 2 आरसी और 5 वीए क्वेश्चन तो ऑन अ डेली बेसिस करने हैं अपने को, ठीक है। लाइक आरसी टोन स्ट्रक्चर क्वेश्चंस हो गए, पैरा जंबल, ठीक है, पैरा समरी, प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस इन वीए, ठीक है। गेस वर्क से थोड़ा सा बचना है, अवॉइड गेस वर्किंग while solving the RCs। a suggestion, do not go for guess work, ठीक है। अपने एरर पैटर्न को आप थोड़ा सा आरसीज में देखो, वेयर यू आर मेकिंग एरर, आर यू मेकिंग एरर ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेट अस से कि आप समरी पे या सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पर आपको दिक्कत हो रही है, एनालाइज योर एरर पैटर्न्स। और एग्जाम में अगर उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आया तो आई नो दैट ओके दिस इज समथिंग वेयर आई हैव टू पे अटेंशन और आई कैन बाईपास इट, राइट। मॉक टेस्ट इज द लाइक, कोशिश करो कि इन दिस लास्ट 25 days एटलीस्ट 10 मॉक्स आई शुड अटेम्प्ट, बिकॉज मॉक इज बेसिकली जो आप एक्चुअल उस दिन करने वाले हो, यू आर रेप्लीकेटिंग दैट थिंग, है ना। देखो होता वही है कि मॉक में जाके आई विल नॉट बी डूइंग समथिंग न्यू, जो चीजें आप मॉक में करते हो सेम थिंग विल रेप्लीकेट ऑन दैट डे, राइट, मोस्ट ऑफ द पार्ट। So do one thing, that try to give at least 10 mocks till your exam, and every mock is like you are sitting in the exam hall. So do whatever you do in those mocks, same thing you will replicate in the actual mocks, right? Focus on the analysis part, ठीक है। अपने वीक एरियाज पकड़ने हैं
एंड सिमुलेट द एग्जाम टाइमिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा स्लॉट आई नो कि इवनिंग स्लॉट होगा या मॉर्निंग स्लॉट होगा, ठीक है, मॉर्निंग तो चलो एक बहुत अर्ली मॉर्निंग हो गया, बट एक जनरल आप एक टाइम रख सकते हो 2 to 5 PM, तो लगभग मेरे 2 स्लॉट्स ऑलमोस्ट वहां पे कवर हो जाएंगे, या लाइक 1 to 5 के बीच में आप रख सकते हो, है ना। तो उससे क्या होगा कि दैट योर ब्रेन विल अलाइन विद कि ये जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में आई हैव टू बी एक्टिव, ठीक है। नाउ कीप अ लॉग ऑफ सिली मिस्टेक्स, मतलब आप जब भी एनालिसिस करो तो देखो वेयर यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, है ना। बहुत बार होता है कि वी आर डूइंग अ सेम मिस्टेक बैक एंड फोर्थ, राइट। एडिशन में इवन सिली मिस्टेक्स लाइक मल्टीप्लीकेशन में समटाइम्स वी आर डूइंग 4 into 2, समटाइम्स वी डू इट लाइक 9, है ना, 2 into 2 5 हो जाता है कई बार, वो एग्जाम प्रेशर में कॉमन है, तो यू हैव टू कीप अ लॉग ऑफ इट कि ओके आई डू मिस्टेक एट कैलकुलेशन पार्ट, तो वहां पर आप अगले मॉक में ध्यान दे सकते हो, ठीक है। एंड डोंट रन बिहाइंड परसेंटाइल, ठीक है, फोकस ऑन योर एक्यूरेसी, फोकस ऑन योर स्पीड, ट्राई टू बीट योर प्रीवियस मॉक स्कोर, whatever score I have achieved in the last mock, try to beat it, है ना। don't compare yourself with the others, just compare yourself with your last performance and try to beat that. Okay, so the common pitfalls generally the last में, क्योंकि because exam is very close panic होता है, ठीक है। avoid over practice without analysis, ठीक है। sometimes it happens कि कोई ऐसा टॉपिक आपको आ गया but you are keep on doing it unnecessarily, तो do analysis of it कि okay after analysis if you find out कि okay there are like more than much questions are there which I was not able to do, then repeat it. अगर आप ऑलमोस्ट यू आर एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ठीक है। डेली अपना स्कोर्स नहीं कंपेयर करना है, ठीक है। बहुत अच्छा भी आ रहा है तो डू नॉट गेट एक्साइटेड, बहुत बुरा भी आ रहा है तो डू नॉट डिमोटिवेट, ठीक है। किसी एक सेक्शन को इग्नोर नहीं करना है, डोंट गो विद द स्ट्रैटेजी कि मेरा क्वांट स्ट्रांग है मैं तो क्वांट के भरोसे पेपर निकाल लूंगा, नो, राइट। ट्राई टू बैलेंस योर सेक्शंस, तीनों सेक्शन पे ध्यान देने का टाइम है अब, ठीक है। अवॉइड लॉन्ग बर्नआउट सेशंस बिफोर मॉक्स, मतलब मॉक्स में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप सुबह से लेके पढ़ रहे हो, सुबह 7 से लेके 2-3 बजे तक पढ़ो एंड देन यू गो फॉर अ मॉक, नो, दैट विल, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हो और फिर एग्जॉस्ट होके मॉक देना इज नॉट अ गुड थिंग। तो वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग फॉर अ मॉक आप उससे पहले एक थोड़ा ब्रेक रखो सो दैट यू गेट रिफ्रेश और आप उसको फ्रेश माइंड से दे पाओ, right? And stay adaptable, yeah, that is one thing, because you know cat में number of questions patterns can change, you never know, ठीक है। जैसा last year was a change in the pattern, ठीक है, LR section has more questions than usual, so be ready, right? Don't get panic in the exam ki what happens, might be हो सकता है कल आप जो and you find out that DLR section is first instead of VRC, right? So be ready for the changes also. I know you can expect anything can happen. So don't go with a rigid mind ki okay, only this should happen. This you might get panic अगर आप ऐसे जाओगे. Okay. So when it comes to the test day preparation, the your D day, revise only your summary. ठीक है. Summary notes last week में not बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह में नहीं जाना है, जस्ट रिवाइज द नोट्स यू हैव मेड उनके थ्रू जाना है। 2 मॉक्स, ठीक है, अंडर टेस्ट डे कंडीशन। अंडर टेस्ट डे कंडीशन मीन्स कि बाय दैट टाइम लास्ट वीक यू विल गेट योर एडमिट कार्ड, सपोज योर स्लॉट इज बिटवीन लाइक 10 to 12, तो प्रैक्टिस द मॉक्स इन दैट पर्टिकुलर स्लॉट ओनली। ये आपका डे में है तो डू इट इन इवनिंग में है तो आप इवनिंग में दो, ठीक है। एग्जाम डे से पहले यू हैव टू मेक अ चेकलिस्ट, यू नो दैट यू हैव योर आईडी, वट यू आर गोइंग टू वेयर, ठीक है, उसका एक मेंटल नोट बना लेना है, राइट। एंड डू नॉट डू सच एक्टिविटीज विच एग्जॉस्ट यू एग्जाम से पहले, है ना, कि इन like suppose you want to say I want to relax and you go for a some heavy sports activity, you go for a cricket match or you go for a basketball match, है ना, तो don't go for such activity कि आप अगले दिन you feel tired on your exam day, ठीक है। अर्ली स्लीप रूटीन, नाउ इस लास्ट के टाइम में लास्ट वीक डेफिनेटली एडजस्ट योर स्लीप पैटर्न, अगर अभी तक आपका बिल्कुल उल्टा सीधा है तो यू कैन अलाइन इट, राइट। एंड the very important last 3 days you should like be motivated, keep motivating yourself, right? Light revisions, do the questions, easier questions, moderate questions, do not focus on the topic which you haven't done, okay, before 3 days. Then last 2 days just relax and do the like easier question to boost your confidence or easy set of sectionals. Last day when the 1 day is left, no mocks, just keep calm, keep your mind calm, don't think about anything negative, right?
remember that CAT rewards composure more than the preparation, right? The more than preparation, how you handle those 2 hours, that is very important. कितना calmly आप situation को सोच रहे हो, कर पा रहे हो, ठीक है? That is definitely reward. So trust your journey. You are ready. Don't just think like I am not ready yet. You are ready. Just trust the preparation. You have done almost everything. So don't get panic. Follow this routine and you will definitely crack the CAT, right? So I hope you got the idea what we are, but how should we plan our last final days. So at last, if you guys are planning for a mock, so we are conducting an all India open mock for CAT on the 9th of November 2025, right? There are 3 slots available: morning, noon, evening. You can select any of the slot as per your convenient, right? There will be analysis of the mock on the 10th of November on YouTube as well. So you can register for this mock. You have to register, so you will get like exact exam like scenario it is. So on the 10th of the November, there will be analysis. So mark the date, 9th of November. Register yourself for this mock, right? It will definitely help you out. Thanks for watching. See you in the next session. Bye bye.